अब खेल आपके हाथ में है, हालात पलटने वाले हैं, दुश्मन की चाल उल्टी पड़ने वाली है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट संजना शर्मा। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब तक आपने जितना सहा है, जितना आपने अपने जीवन में दुःख उठाया है, उन सब का हिसाब अब होने वाला है। आप अब उन स्थितियों में आ चुके हैं जहाँ पर अब आप हार नहीं सकते हैं। क्योंकि जितना आपने अपने हालातों से लड़ा है, जितना आपको आपके जीवन ने परखा है, वह शायद ही कोई वहाँ पर जीत पाता। लेकिन अब आप जीत चुके हैं, अपने हालातों से लड़कर आप अब बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। अब आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं बचा है। जी हाँ, हर परिस्थितियों से लड़ना आपने अब सीख लिया है। अब इसी बीच आपके जीवन में होने वाला है एक ऐसा बड़ा चमत्कार जो आपके ही हाथों से होगा। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाएँगी। कहते हैं कि इंसान नहीं बोलता है बल्कि उसका कर्म बोलता है। और कर्म जो आपने अच्छे-अच्छे किए हैं, वह भी निस्वार्थ भावना के साथ हमेशा अच्छे के लिए, तो वह कर्म अब आपका चीख-चीख कर बोलने वाला है। जी हाँ, आपने जो अब तक अपने जीवन में दुःख सहा है, जिन-जिन चीज़ों से आपने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया है, वह सभी अब मिलकर आपको आपकी तरफ से किस्मत से आपका हिस्सा मांगने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब किस्मत भी यही कहेगी कि अब आपको आपका हिसाब देना ही पड़ेगा। जी हाँ, देखा जाए मेष राशि के लोगों के जीवन में जो संघर्ष आते हैं, इन संघर्षों में मेष राशि वाले जातक अक्सर कर अकेले ही अपने परिस्थितियों से लड़ते हैं। अब मेष राशि वालों, आपका खेल उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर आपका हर एक कदम, हर एक इरादा, हर एक फैसले एक तूफान लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मेष राशि वालों का जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरा होता है। मुश्किलों में अपने इनके साथ बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मुश्किलों में अक्सर यह खुद को अकेला ही पाते हैं। जो लोग इनसे बड़े-बड़े वादे कर इनका साथ देने का हर समय प्रयास करने की बातें किया करते थे, वे लोग भी उस मौके पर छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए देखा जाए, आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आपको अपने ज़िंदगी में जो भी करना है और जो भी हासिल करना है, वे सब कुछ अकेले करना है। देखा जाए, अब आपका लोगों के ऊपर से भरोसा भी उठ सा गया है। फिर चाहे आपके अपने हो, आपके रिश्तेदार हो या कोई मित्र हो, उन पर भी अब आप भरोसा नहीं कर पाते हैं। अगर यह बातें सच है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपने बिल्कुल सही सुना। मेष राशि वालों, आपका जो अब यह समय चलने वाला है, वे आपकी ज़िंदगी का ऐसा मोड़ एक लेकर आएगा जहाँ पर आपको बहुत ही सूझबूझ दिखाने की ज़रूरत होगी। क्योंकि यदि आपने जल्दबाजी किया तो यह खेल आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि यह खेल आपके हाथ में है। आपके हाथ में खेल है का मतलब हुआ कि आप अपने जीवन को अच्छा चाहें तो आप इस खेल को अपने तरीके से चला सकते हैं। अब आपको बता दें कि जितने भी आपके जीवन में दुश्मन हैं, उन सब की चाल उल्टी पड़ने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं, आपका जो इतना अच्छा नेक इरादा था, वह सभी कर्मों में आपको वापस मिलने वाला है। जी हाँ, वहीं देखा जाए तो आपके दुश्मन का जो कर्म था, वे बहुत ही बुरा था। इसलिए अब उनके जीवन में बहुत ही बुरा समय शुरू होने वाला है। आप अपने जीवन में उस स्तर पर पहुँच चुके हैं, आपने इतना सब कुछ अपने जीवन में सहा है, जहाँ पर आप जितना सह चुके हैं, अब आप अपने जीवन में थकने वाले नहीं हैं, बल्कि अब आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें, जो लोग सोचते थे कि आप हमेशा नीचे रहेंगे, सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, अब वे आपकी ऊँचाइयों को देखकर खुद अपने ही हाथों से ताली बजाएँगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपका किस्मत अब आपको एक ऐसी ऊँचाइयों पर ले जाने वाला है, जिसकी आपने कल्पना मात्र किया होगा। लेकिन एक ऐसा सपना आपका सच होने वाला है, जहाँ पर
आप भी अपने आँखों पर यकीन नहीं कर पाएँगे। कुछ ऐसा आपकी किस्मत का खेल होने जा रहा है। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आपको अब करना होगा यह 2 काम। जी हाँ, जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, अपने लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को दूर भगा देना चाहते हैं, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको यह 2 कार्य ज़रूर करना चाहिए। जी हाँ, यदि आपने यह 2 कार्य कर लिया तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। जो परेशानियाँ आपको लंबे समय से परेशान कर रही हैं, जिस समस्याओं का कारण नहीं समझ में आ रहा कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है, वह सब कुछ अब आपके सामने आ जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें, जो दुश्मन आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही अब आपके बारे में बातें करते नहीं थकेंगे। जी हाँ, जितनी चालें आपको नीचे गिराने के लिए, आपका नाम खराब करने के लिए चली गई हैं, वह सभी अब उल्टा पड़ने वाला है। जी हाँ, आपका दुश्मन अपने ही बनाए गए गड्ढे में गिर जाएगा। और आपको बता दें कि आप एक ऐसी ऊँचाइयों तक पहुँच जाएँगे जहाँ पर हर किसी का पहुँचना असंभव वाली बात होती है। जी हाँ, आप एक ऐसी ऊँचाइयों पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होने वाली, एक बड़ी सफलता आपके कदमों में आने वाली है। तो मेष राशि वालों, आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से कौन-सा लाभ होने वाला है, आपके हाथों में खेल किस प्रकार से आ रहा है, आपको कौन-कौन सी बातों का खास ख़्याल रखना चाहिए। मेष राशि वाला, आपको बता दें कि आज चंद्रमा तुला राशि से निकलकर अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब चंद्रमा आपके जीवन में चमत्कार दिखाने वाले हैं, लेकिन आपको यह 2 बातों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, सब कुछ जानने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जी हाँ, साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो आपको बता दें कि इस दौरान आपको जो गलती नहीं करनी चाहिए, वो पहली गलती रहने वाली है, आपको बहुत ही जल्दबाजी में आकर कोई फैसला लेने से तुरंत बचना चाहिए। जी हाँ, भावनाओं में आकर कोई फैसला न लें, लोगों की कही सुनी बातों में आकर कोई भी निर्णय न लें। यदि कोई आपसे मीठी-मीठी बातें भी करवा कर कोई फैसला दिलवाना चाहता है, तो भी आप उन पर भरोसा ना करें। यह समय आपके लिए स्वतंत्रता का रहने वाला है, ना कि दबाव से जुड़ा। आप किसी भी दबाव में आकर कोई भी अपने जीवन का फैसला लेने से बचें, नहीं तो इससे नुकसान आपको होगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। देखा जाए, मेष राशि के जातक बहुत ही स्वतंत्र विचार के व्यक्ति होते हैं और इन्हें कोई दबा कर रखे, यह असंभव वाली बात होती है। तो ऐसे में आपको दब कर अब कोई फैसला भी नहीं लेना चाहिए। इन दिनों में आपको करियर के भी क्षेत्र में सावधानी अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, आप गुस्सा ना जल्दी दिखाएँ, ना ही किसी से नाराज़गी पालें, नहीं तो इससे आने वाले जो समय में लाभ की प्राप्ति होने की संभावना है, वह लाभ आपके हाथों से निकल जाएगा। जी, और खेल सारा उल्टा पड़ जाएगा। अगर खेल आप अपने हाथों में चाहते हैं, तो सबसे मिल-जुल कर रहें, नाराज़गी ना दिखाएँ, आप लोगों से अच्छा व्यवहार रखें। किसी भी व्यक्ति से आप कड़े शब्दों में संवाद न करें, यानी कि बातचीत न करें, नहीं तो इससे बनी बनाई बातें भी बिगड़ सकती है। और वहीं यदि आप कहीं किसी डील पर जा रहे हैं या ज़मीन जायदाद से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं या शादी विवाह जैसे किसी बात को पक्का करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लोग आपको घमंडी समझ सकते हैं। इस बात का आपको इस दिनों में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुला राशि से जो चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, इसके चलते कई सारे हानि आपको इसके चलते उठाने पड़ सकते हैं। वहीं देखा जाए, इन दिनों में आपके छोटे-छोटे खर्चे भी सामने आएँगे, जो आपको वास्तविक तौर पर देखा जाए तो जीवन की असली खुशी नहीं देंगे। आपके अनावश्यक के खर्च छोटे-छोटे होते रहेंगे। आप अपनी सुख-सुविधा की वृद्धि के चक्कर में कुछ ऐसे खर्च करते रहेंगे। आपके द्वारा किए गए जितने भी मेहनत
आपने जिस भी कार्य को सफल करने में किया है तो उसमें आपको आपके मन मुताबिक परिणाम मिलने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। जी हाँ, किसी भी ज़रूरी कार्य को बीच में ना रोके, ना ही उसे कल पर टालें, नहीं तो उसमें विघ्न आ सकती है। वहीं आपको बता दें, यदि रिश्तों में किसी के साथ कोई वाद विवाद होता है तो वहाँ पर आप गुस्से के बजाय प्यार से डील करें तो वह रिश्तों में मधुरता बना रहेगा। इन दिनों में व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह समय में आप जितना कार्य करेंगे, जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने समय को यूं ही बर्बाद करने से बचना चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं तो आप अपने कार्य में बहुत ज़्यादा इस दौरान बिजी रहने वाले हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हैं, उनका कारण आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो वह कारण भी अब खुलकर सामने आने की संभावना नजर आ रही है। यदि आपका कहीं पर किसी के पास कोई धन अटका है, रुका है, तो वहां से वापस मिलने की संभावना नजर आ रही है। पैसों के मामलों में लापरवाही दिखाने से भी बचें, अनावश्यक का खर्च करने से बचें। यदि आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसे सही ढंग से करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। एक साथ कई सारे कामों को अपने हाथ में लेने से बचें। इन दिनों में ध्यान रखें, आप किसी भी काम को जल्दबाजी में न करें। जल्दबाजी दिखाएंगे तो आपका वह कार्य गड़बड़ हो सकता है। इसलिए इस समय आप रुक कर कुछ समय के लिए योजना बनाएं तो उसमें सफलता हासिल होगा। यदि इन दिनों में आपका मन कुछ बेचैन हो, आपको सिर दर्द की समस्या हो, तो आप थोड़ा वॉक पर जाएं, अच्छा डाइट लें तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। यदि पहले से कोई समस्या है तो उन पर आप ज़रा ध्यान ज़रूर दें। लव लाइफ की दृष्टि से भी देखें तो यह समय बढ़िया रहने वाला है, लेकिन यदि आपके लव लाइफ में पहले से ही वाद विवाद चल रहे हैं, टकराव की स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ पर प्यार से पेश आए, न कि कड़े शब्दों का इस्तेमाल करें, अन्यथा स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। लव पार्टनर आपसे आपका नाराज हो सकता है, इसलिए आप अपने लव पार्टनर से प्यार से पेश आएँ तो आपके लिए और आपके लव लाइफ के लिए ही बेहतर रहेगा। आप अपने लव पार्टनर को खुश करने के लिए कहीं घुमाने फिराने ले जाने का कोई खास प्रोग्राम बनाते हुए नजर आएंगे, जहां आप जाकर बहुत खुश रहेंगे। वहीं देखा जाए लव लाइफ में किसी कार्य के लिए आपका धन कुछ खर्च होने की भी संभावना नजर आ रही है। यदि आप चाहते हैं कि यह खेल आपके हाथ में ही रहे, कहीं से कोई आपका नुकसान ना हो, तो वहाँ पर अब आपको धैर्य से किसी भी निर्णय को लेना चाहिए और आपको जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। तुरंत कोई फैसला लेने से बचें, खासकर यदि रिश्तों से जुड़ा हुआ हो या पैसों से जुड़ा हुआ हो। और किसी चीज़ की खरीदारी करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ज़रा उस वस्तु का सही तरीके से देख रेख कर कर ही कोई वस्तु खरीदना चाहिए। यदि आप कहीं रिश्ते की बात करने जा रहे हैं तो वहाँ पर अपने शब्दों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।